हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस 20 प्रश्नों में से आप जितने भी सही आंसर देंगे, उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्व किस भाग में हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि भाग चौथा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी यानी कि ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि 1 दिसंबर को, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग से संचित रहता है, ठीक है? किस अंग में संचित रहता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि यकृत में सबसे अधिक रक्त जो है रहता है, ठीक है दोस्तों? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि सन 1960 के दशक में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बाँध किस नदी पर बना है? तो वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि महानदी पर, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोक अदालत की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि न्यायिक सुधार से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में कैल्शियम की अधिकतम भाग कहाँ पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि दाँत और हड्डियों में 99% है जो दोस्तों कैल्शियम की मात्रा पाया जाता है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन-सा था जहाँ भाषाई आधार पर गठन हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि मेजर ध्यानचंद, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो हमारा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि 2016 में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी कौन-सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि आँख की पलक, ठीक है? इसके बाद है अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि थार, ठीक है? थार रेगिस्तान। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 26 नवंबर को, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी ने लॉन्च किया था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी यानी कि एरिक्सन ने, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि हमारा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 1993 ईस्वी में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि असम, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मांग संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 368 में। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने का सही आंसर दिया है, ठीक है?